नमस्कार दोस्तों। तो आज ये अगेन एक एनालिसिस टाइप ऑफ वीडियो होने वाली है। हम काफ़ी पिछले कुछ टाइम से इंडियन डिफेंस के ऊपर, इंडियन डिफेंस सेक्टर के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ वीडियोस कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड हम डिस्कशन करते हैं और एक बड़ी अच्छी डिबेट भी कमेंट सेक्शन में दिखाई देती है जब आप भी अपने पॉइंट्स रखते हो। तो वैसे ही एक बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है जिसमें एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये यूरेशियन टाइम्स का, जिसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस और कुछ डिस्कशन करेंगे। आज का वॉरफेयर जो है, जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है, इट हैज़ बिकम मास सेंट्रिक फ्रॉम प्लेटफॉर्म सेंट्रिक। पहले जो वॉरफेयर था वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक हुआ करता था। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप महंगे एम्यूनेशंस, महंगे वेपन्स इस्तेमाल करते थे। S-400, रफाइल्स, F-35 जैसे महंगे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ करता था उस वॉरफेयर में, पहले के वॉरफेयर में। और जिसकी जितनी अच्छी एलीट, जिसके पास एम्यूनेशंस थे, उसका एक क्लियरली उसमें दिखता था कि वो कंट्री जीत जाएगी, या वो कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके पास, वो जीत जाएगी। आज का वॉरफेयर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज के वॉरफेयर में हम मास सेंट्रिक इक्विपमेंट्स देखते हैं। मतलब आपके पास कितना एलीट मिसाइल सिस्टम है, कितना एलीट S-400 रफाइल या ये सब कितने एलीट सिस्टम्स हैं, उससे मैटर नहीं करता। आपके पास मास की, मास मतलब सस्ते दामों की चीज़ें हैं कि नहीं जो आप अपने वॉरफेयर में इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैटर करता है कि आप कितना अच्छा या कितने अच्छी एडवांसमेंट ले सकते हैं किसी भी वॉर में। क्योंकि रिसेंटली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 एग्जाम्पल्स के तौर पर चीज़ों को देखेंगे। हम इसमें इजराइल और हमास का जो पूरा कन्फ्लिक्ट है उसको ध्यान में रखेंगे। रशिया यूक्रेन के वॉर में, क्योंकि वो अभी चल रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको एज एन एग्जाम्पल लेंगे। और इससे हम सोचने की कोशिश करेंगे कि भारत इससे क्या सीख रहा है और भारत क्या क्या चेंजेस अपने डिफेंस में कर रहा है या कर सकता है। उसके ऊपर हम इस पूरे डिस्कशन को बेस करेंगे। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने साल के अंत का सबसे बड़ा ऑफर यहाँ पर आपको दे दिया है। सीधे सीधे अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में हमने 55% ऑफ कर दिया है। प्लस इसके साथ आपको डबल वैलिडिटी भी यहाँ पर मिलती है और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपके साथ होंगे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। प्लस अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो CSC अश्योर प्रोग्राम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जैसा कि हम बोल रहे थे, जैसा कि हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि इंडिया आज जो वेपन्स यूज़ करता है, जैसे अभी हमने देखा हमारा पाकिस्तान के साथ 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब आप सोचो दिमाग से अपने ही कि उसमें हम अगर रफ़ाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर हम S-400 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसा, क्योंकि ये सारे जो प्लेटफॉर्म बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं ये बहुत ही महंगे हैं, काफ़ी कॉस्ट होता है इनका, इनको यूज़ करने का भी काफ़ी कॉस्ट होता है। अब एक वॉरफेयर एक टाइम पे ऐसे था कि जहाँ पर आप जितने एलीट मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने एलीट यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना बढ़िया है, उतनी अच्छी आपकी आर्मी मानी जाती है। एक उससे पहले का ज़माना था जब नंबर्स का गेम हुआ करता था कि जिसकी जितनी बड़ी सेना होगी उसका उतना अच्छा होगा, जो रशिया और आप जर्मनी के समय पर देख रहे थे। लेकिन आज का वॉरफेयर बहुत ही टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वॉरफेयर हो गया है। और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वॉरफेयर कहने का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत अलीट टेक्नोलॉजी है तो ही आप जीत सकते हो। टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ आपके पास मास का होना बहुत ज़रूरी है, उसी के ऊपर आज ये डिस्कशन होने वाली है। अब भारत के लिए इसमें क्या है, हमने देखा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो पूरा इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो तो 4 दिन का था। उसमें आप S-400 का भी इस्तेमाल कर लो, रफाइल का इस्तेमाल कर लो, या कुछ भी आप F-35 इस्तेमाल कर लो, कुछ भी इस्तेमाल कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 दिन की बात थी, 4 दिन में मामला ख़त्म हो गया, सीज़ फायर हो गया। लेकिन आप एक ऐसा सोचिए कि अगर ड्रोन्स के थ्रू वॉरफेयर होता, ऑल्दो पाकिस्तान की क्या औकात ही नहीं है उतनी कि हम बहुत महंगी मिसाइल्स पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल करें, लेकिन ड्रोन वॉरफेयर होता जहाँ मास ड्रोन से अटैक हो रहा है, जहाँ पर आप जो रशिया यूक्रेन के पूरे मामले में देख रहे हो, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए था, या उस केस में हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस दिखने चाहिए। और आपको ऑलरेडी इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इस इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफ़ी सारी चेंजेस दिख भी रहे हैं और वो चेंजेस हम कर भी रहे हैं। तो आज का जो वॉरफेयर है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मास। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज के वॉरफेयर में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। आप देखो कि बहुत, क्योंकि ये ड्रोन्स काफ़ी सस्ते होते हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इससे आप कुछ ड्रॉप कर सकते हो, इससे आप सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। कामिकाज़े ड्रोन्स का नाम हमने सुना है, कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल हमने ईरान के केस में देखा भी हुआ है। तो ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑटोनॉमस ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो यहाँ पर दिख रहा है। रोबोटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल बढ़ चुका है, जिससे मैन पावर लेस होते जा रहा है, यानी कि मैन पावर की ज़रूरत लेस होती जा रही है, और मैन पावर की ज़रूरत लेस हो रही है और इन इक्विपमेंट्स का कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो इससे क्या हो रहा है कि जो वॉर का टोटल कॉस्ट है वो कम हो रहा है और अटैक काफ़ी डिसाइसिव हो रहा है। मतलब कुछ $1000 में आप एक बहुत ही डिसाइसिव अटैक किसी भी कंट्री की डिफेंस के ऊपर कर सकते हो, बेसिस के ऊपर कर सकते हो। और वो चीज़ हमें देखने को भी मिल रही है और इंडिया को यही एक सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखिए तो आज के ज़माने में चीप वेपन्स ने पूरी तरीके से वॉर को चेंज करके रख दिया है। इसका हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, रशिया और यूक्रेन का वॉर। रशिया और यूक्रेन का वॉर पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है। इसमें ऐसा बीच में कभी नहीं हुआ कि दोनों कंट्रीज शांत हो जाए या दोनों कंट्रीज में कुछ सीजफायर जैसा मामला हो जाए। जब वॉर इतने लंबे, इतने देर तक खिंच जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, कॉस्ट वाइज प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। रशिया को एक बात समझ में, S-400 क्यों हार गया? सबसे पहला सवाल, S-400 रशिया का क्यों, इंडिया के केस में, पाकिस्तान के केस में बहुत अच्छा वर्क किया S-400 ने, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी एंड उसने हेडलाइंस ले लिया S-400 ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके। पर जैसे रशिया और यूक्रेन का मामला आता है, S-400 पिछड़ते हुए दिखता है या S-400 फेल होते हुए दिखाई देता है। क्यों फेल हो गया S-400? इसके दो कारण थे। एक तो कारण था कि S-400 को चकमा देने में ड्रोन्स कामयाब हुए। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण इसका ये था कि S-400 महंगा है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली साबित हुआ रशिया के लिए। वहीं यूक्रेन के लिए वो चीज़ उतनी कॉस्टली नहीं थी। यूक्रेन के लिए ड्रोन्स जो हैं, जो मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, डिफेंस कंपनीज़ हैं, US बेस्ड डिफेंस कंपनीज़ हैं जो यूक्रेन को बहुत सस्ते अमाउंट में ड्रोन्स प्रोवाइड कर रही हैं और उन ड्रोन्स को खूब ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो ड्रोन्स बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर हम 100, 200, 500 ड्रोन्स के साथ किसी चीज़ पर अटैक कर रहे हैं तो 100% कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट आप कर पाओगे, कुछ ड्रोन्स जो हैं वो बच जाएंगे। वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो मैकेनिकली भी नहीं पॉसिबल है, ह्यूमनली भी नहीं पॉसिबल है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। वही चीप वॉरफेयर आपको रशिया यूक्रेन के वॉर में दिखाई देगा। सेम चीज़ आप अप्लाई करिए इसराइल और हमास से कॉन्फ्लिक्ट पर। इसराइल और हमास से कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ? हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, एक टेररिस्ट ग्रुप था। इसराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, इसराइल ने अपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ झोंके, बहुत पैसा झोंका, और अंत में क्या हुआ? वो हमास को पूरी तरीके से डिसमेंटल नहीं कर पाए। वो इस चीज़ से एक बात समझ चुके थे कि ये वॉरफेयर जो कि इतने लंबे समय तक चलने वाला था, उनको भी आइडिया नहीं था इतने लंबे समय तक चलेगा, एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि अगर लंबे समय तक चलेगा तो हमें चीप चीज़ का इस्तेमाल करना है। वॉर के दूसरे फेज़ में इसराइल को ये बात समझ में आती है कि हमें चीप वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें चीप चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इनके ऊपर अटैक करने के लिए, और तब एक्चुअल में ड्रोन वॉरफेयर और वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो जो शुरू हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के साथ भी फंस सकती है। अब देखिए, पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो तो कभी आपके साथ डायरेक्ट वॉरफेयर में नहीं आएंगी। जब हम बात चाइना की करते हैं, चाइना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अपने पीक पर पहुंच चुका है। चाइना को डिफेंस बजट वाइज देखें या अफोर्डेबिलिटी ऑफ वॉर के वाइज देखें तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अफोर्ड कर सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल का वॉर, जो आप रशिया के केस में देख रहे हो अभी। चाइना भी ये 3 साल का वॉर अफोर्ड कर सकता है। बात भारत की आती है, क्या भारत 3 साल तक का इस वॉर को अफोर्ड कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और पाकिस्तान ने कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ हमें समझ आई कि ये 4 दिन का था, हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, हमने उनके एयर बेसेस उड़ा दिए, सब कर दिया, बट अगर हम उसका टोटल कॉस्ट जोड़ें, वो कॉस्ट बहुत बड़ा था। क्या हम 3 साल के लिए इतना कॉस्ट बेयर कर पाएंगे? दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो आपको मजबूर कर सकती है कॉस्ट बेयर करने पर। तो जिस हिसाब से चाइना ने खुद को प्रिपेयर किया है सस्ते इक्विपमेंट से, उसी हिसाब से, और चाइना इसीलिए, मतलब आप देखिए JF-17 कोई बहुत एलीट फाइटर नहीं है, लेकिन वो टक्कर दे रहा है F-35 को, कह रहे हैं। चाइना का मानना है कि भाई तुम एक F-35 लाओगे, हम 4 JF-17 ले आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो मास वॉरफेयर में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में भी हमने सेम चीज़ देखी और यही चीज़ बार बार हो रही है। प्रॉब्लम पाकिस्तान हमारे लिए ना कभी था ना कभी है। मैं बार बार रिपीटेडली इस चीज़ को कहता हूँ, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मैं उसको मॉक करता हूँ अपने वीडियोस में। अब देखिए 100% सी बात है किसी के देश को आप मॉक करेंगे तो उसको गलत लगेगा वो चीज़। बहुत लोग ये वीडियोस पाकिस्तान से भी देखते हैं, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, लोग पाकिस्तान से देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे अच्छा आज तुमने पाकिस्तान को कुछ नहीं बोला, आज तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, दुनिया भर की बात कहते हैं। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान, ये मतलब फैक्ट है, उनको खुद एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को कि पाकिस्तान की वो औकात ही नहीं है कि उसके ऊपर इतनी महंगी चीज़ें खर्च की जाएँ। तो पाकिस्तान वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, जितना बड़ा चाइना है। देखिए पहले जो वॉर था वो टैंक्स, फाइटर जेट्स, जितना अच्छी फाइटर जेट्स होंगी, वॉरशिप्स, मिसाइल सिस्टम से
स्ट्रेंथ का समझ में आता था, से सिंबॉलिक होता था। आज का जो वॉर है वो इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब बिल्कुल भी बेस नहीं करता। आज का वॉर जो है वो हार्डली, वो लार्जली ड्रोन्स के ऊपर पूरा बेस करता है। रशिया यूक्रेन की वॉर में हमने देखा, मतलब जिस तरीके से यूक्रेन ने बार बार रशिया के ऊपर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और बहुत ही वो रशिया के लिए एक्सपेंसिव हुआ कि रशिया की जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्रीज थी उनको टारगेट किया। कर्स्क के रीजन में किस तरीके से यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अब का जो वॉरफेयर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और इंडिया को ये चीज़ वहाँ से सीखनी पड़ेगी। आज का एयर पावर क्या है? आज का एयर पावर है, आप ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करिए, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, आप सेंसर्स का इस्तेमाल करिए, आप अपने कॉस्ट को लगातार कम करने की कोशिश करिए और प्लेटफॉर्म बेस्ड, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मास सेंट्रिक स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। हम चाइना का एक केस स्टडी देखते हैं। चाइना ने क्या किया है? चाइना सबसे बड़ी कंट्री है वो जिसने अपने यहाँ पर अपने डिफेंस के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और इसीलिए हम कह रहे थे ना कि वो 900 बिलियन भले ही यूएस का जो बजट है, और वो बजट इतना बड़ा क्यों है, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा वो बजट इतना क्यों बड़ा है। क्योंकि यूएस सारी एलिट चीज़ें इस्तेमाल करता है जिसका कॉस्ट बहुत हाई है, तो जाहिर सी बात है उनका डिफेंस बजट 900 बिलियन है। लेकिन चाइना 300 बिलियन के भी डिफेंस बजट पर यूएस को टारगेट कर पाता है और यूएस के बराबर खड़ा हो पाता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपनी पूरी मिलिट्री में, अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री में दिखाया है। चाइना ने लार्जली अपने डिफेंस इंडस्ट्री में अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, रोबोटिक ग्राउंड व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है और ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। प्लस सबसे प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि चाइना सिर्फ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने आर्मी में या अपनी फोर्सेस में नहीं करेगा, वो इसको एक्सपोर्ट भी करेगा। किसको एक्सपोर्ट करेगा? टर्की जैसे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। वो किसको एक्सपोर्ट करेगा? वो पाकिस्तान जैसे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है चाइना के लिए? पाकिस्तान चाइना के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। हमने चाहे चाइना का कोई भी प्रोजेक्ट उठा करके देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान का कोई भी इक्विपमेंट उठा करके देख लीजिए, डिफेंस इक्विपमेंट, पाकिस्तान को वो एक टेस्ट के तौर पर ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट देता है। और अगर ये चीज़ पाकिस्तान को मिलेगी, पाकिस्तान क्या करेगा उसका? पाकिस्तान उसको हम पर इस्तेमाल करेगा और हमारे लिए वो चीज़ खतरा बनती चली जाएगी। तो चाइना इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। एआई इनेबल्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट से मैन पावर लगातार कम हो रहा है और यही एक नया एसिमेट्रिक वे है इस पूरे वॉर को आगे बढ़ाने का। चाइना और पाकिस्तान दोनों जो है, चाइना के लिए पाकिस्तान जो है वो एक लेबोरेटरी की तरह है और वो हमेशा एक लेबोरेटरी की तरह रहेगा। ये बात इंडिया को समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए चाइना और पाकिस्तान का ये रिलेशनशिप जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतमंद बनेगा। और क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी ड्रोन्स पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया, इसीलिए आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चेंजेस शुरू भी कर दिए हैं बॉर्डर पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पाकिस्तान बॉर्डर पर हाईटेक सिक्योरिटी लगानी शुरू की, एआई बेस्ड सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दिया है। ड्रोन्स जो है वो लगातार वहाँ पर डिटेक्शन करते रहते हैं, सर्वेलेंस करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें इसीलिए की गई हैं क्योंकि इन बॉर्डर्स से जो सेंसर्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान ये चीज़ कुछ आतंकवादी ग्रुप्स को भी दे सकता है, जिससे एक प्रोवोकेशन देखने को मिल सकता है और ये ग्रे जोन ऑफ वॉरफेयर है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका वॉरफेयर छोटा हो, जब आपका कॉस्ट उतना बड़ा ना हो, तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। डिसीजन में फिर टाइम नहीं लगता, फिर आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हो, आप स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हो अगले को अटैक करने के लिए। और यही आज के नए युग का वॉरफेयर है जो इंडिया को सीखना पड़ेगा। इंडिया ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने डिफेंस सेक्टर में कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस इंडिया ने डिफेंस इंडस्ट्री में करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए इंडिया इतना ज़्यादा जो अपने यहाँ पर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सेटअप करने में, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पर खर्च करने में ज़्यादा इस समय फोकस कर रहा है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, हम किसी से इंपोर्ट नहीं कराएंगे। खुद मैन्युफैक्चर करने से ये है कि आप एक समय पर, अभी कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल, कुछ डिकेड्स ज़रूर आपको लगेंगे, लेकिन एक टाइम पर आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो पाओगे, जो हम चाइना के केस में देख रहे हैं। तो ये चीज़ भारत के लिए एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे जब मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ रहा था। तो आई वॉन्टेड इट टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर विथ यू। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।